हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रूमन इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो 12th क्लास का रहेगा। 12th क्लास में हमने ये देखिएगा यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ये मैंने होमवर्क दिया था, यानी कि एक्सरसाइज आपका 4.5 चल रही थी। एक्चुअली में ये 4.5 पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग 4.4 एक्सरसाइज चल रही थी। तो 4.4 एक्सरसाइज में आपका सवाल नंबर 4, इसमें हमको क्या निकालना था, इसका एड जॉइंट निकालना था। ठीक है, इसका इस वाले सवाल का हमको एडजॉइंट निकालना था। तो आज की इस वीडियो में आपको इसका एडजॉइंट निकालना सिखाऊंगा कि एडजॉइंट किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, होमवर्क में दिया था, आपने किया होगा, क्योंकि इससे पहले मैंने ये वाले सवाल देखे, ये सब मैंने कराए थे। यहाँ पर एडजॉइंट निकालना आपको बताया था, ये सारी चीजें आपको मैंने कराई थी। तो अब आते हैं अपने अगले सवाल पर। बहुत ही साधारण और एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें हमको एडजॉइंट निकालना है और ये चीज प्रूफ भी करनी है। क्या चीज प्रूफ करनी है इस वाले सवाल में ही? ए इंटू एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई, एडजॉइंट ए और ए की मल्टीप्लाई, और ए का मॉड इंटू आई, ये तीनों चीज आपकी बराबर आनी चाहिए। किसमें? सवाल नंबर 3 और 4 में। तो यानी कि सवाल नंबर 3 और 4 में हमको इसी तरीके से करना है। ओके, तो सबसे पहले हम एडजॉइंट निकालना सिखाते हैं आपको, एडजॉइंट कैसे निकलेगा। ठीक है, चलिएगा। जैसे ये हमने मान लिया, आप ऐसा समझ लीजिएगा, ऐसे किसी भी मैट्रिक्स को ए मान लो। ओके, अब हमारा देखिएगा, मैं यहां पे पहले फॉर्मूला आपको बता दूं। एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए का फॉर्मूला होता है कि A11, A12 और A13। ऐसे ही A21, A22 और A23। ऐसे ही यहां पर A31, A32, A33। इस तरीके ये एडजॉइंट ए का फॉर्मूला है ये। अब A11 कैसे निकलेगा ये समझ लीजिए बस। A11 कैसे निकलेगा देखिएगा, इसका फॉर्मूला है -1 की पावर इन दोनों नंबर्स को। A11 है तो 11 का मतलब ये देखिएगा, यहां पर 11 का मतलब ये है कि 1+1, तो उनको ही मैं ऊपर जोड़ दूंगा यहां पर, तो 1+1 कर दूंगा। ठीक है, और अब इसके बाद में कैसे सॉल्व करते हैं इसका समझिएगा। क्या है? A11 यानी कि पहली रो पहला कॉलम। देखिए इस तरीके से नंबर्स को हम पढ़ते हैं हमेशा, यहां पे याद रखिएगा, मैं यहां पे बता दे रहा हूं आपको। ए जो भी होगा वो पहला नंबर रो का होगा, दूसरा नंबर कॉलम का होगा। तो क्या है, पहली रो कितनी है, यहां पर 11 है, तो पहली रो पहला कॉलम। तो पहली रो और पहला कॉलम, ये वाले इस तरीके से जो नंबर्स होंगे, ये देखिएगा, ये वाले जो नंबर्स होंगे इस तरीके से, ये आपकी रो कहलाती है। और जो खड़ा हुआ नंबर रेखा होगी वो आपकी कॉलम कहलाती है। तो इसमें क्या करना है, पहली रो और पहला कॉलम को छोड़ देना है। तो जो नंबर्स बचेंगे, कौन कौन से नंबर्स बचेंगे, ये देखिएगा ध्यान से। ये वाले नंबर्स आपके बच रहे हैं, इनको लिख लो पहले। क्या क्या बच रहा है? 0, 0 और -2 और 3, ये बच रहा है। अब एक चीज और समझ लो, ये -1 की पावर 1+1 है। तो -1 की पावर यदि सम संख्या आएगी तो उसको छोड़ देंगे, उसको कुछ नहीं करना। लेकिन -1 की पावर यदि कोई भी विषम संख्या आ जाए तो हम क्या कर देंगे, उसमें माइनस का 1 लगा देंगे। क्योंकि इस चीज को छोड़ा क्यों है, क्योंकि इसकी जगह पर यहां पर क्या आता है, प्लस का 1 आता है। और प्लस के 1 की किसी भी संख्या में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो संख्या ज्यों को त्यों रहती है, तो उसमें कोई चेंज नहीं करना, नो चेंज। और -1 की यदि किसी संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं तो बस माइनस लग जाता है, कुल मिलाकर बात ये है, तो माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये काम आपको ध्यान में रखना है कि यदि माइनस आ जाता है तो फिर आपको क्या करना है, माइनस यानी कि विषम संख्या आने पर माइनस लगा देना है और सम संख्या पर छोड़ देना है। तो ये सम संख्या है तो इसको छोड़ देंगे और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें हो जाएगा 0, फिर माइनस और इस 0 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा, तो बराबर आएगा 0। ठीक है, इसी तरीके से अब हम निकालेंगे A12। A12 कैसे निकालेंगे, -1 की पावर 1+2, और साथ में ये नंबर्स लेंगे। नंबर्स कितने हैं, पहली रो दूसरा कॉलम। अब की बार हमको क्या लेना है, पहली तो रो छुपा ली हमने और दूसरा कॉलम छुपा लेंगे। तो क्या नंबर्स आपके बच रहे हैं, ये नंबर्स आपके बच रहे हैं ये वाले, इनको लिख देंगे। कितना नंबर बच रहा है, 3, 1 और माइनस का 2 और 3। इसको सॉल्व करें, मैंने क्या बताई थी, यहां पर देखिएगा,
-1 की पावर, ये विषम संख्या है, 2 और 1 3, और 3 विषम संख्या आ गई तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ हम माइनस लगा देंगे, एक बात खत्म। 3 तिया 9, 3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 9 हो जाएगा। एक फॉर्मूले में माइनस होता है, एक की मल्टीप्लाई यदि -2 में करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, सॉरी माइनस का 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। बात समझो, एक फॉर्मूले में माइनस होता है क्योंकि यहाँ पर माइनस का 2 है, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो माइनस का 2 आएगा, माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस, तो यहाँ पे आएगा प्लस का 2। ओके, चलिएगा, 9 2 11 यानी कि माइनस का 11 आ गया। इसी तरीके से आप आगे करेंगे, हम इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जा रहे हैं हम इसको, देखिएगा। अब हमारे क्या निकलेगा, ए13 यानी -1 की पावर 1 + 3 हो जाएगा, और यहाँ पे नंबर्स लेंगे। कौन सी, पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो यानी कि पहली रो और तीसरा कॉलम इस तरीके से छुपा लेंगे तो क्या बचेगा आपका, 3 1 0 0 बचेगा। अब इसकी मल देखिएगा, -1 के बाद सम संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ये भी आपका 0 हो जाएगा, तो 0 0 आ जाएगा, बात खत्म। ऐसे ही अब निकालेंगे A21, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर ए 11 निकल गया, 12 निकल गया, 13 निकल गया, अब हमारा 21 निकलेगा। 21 का क्या है सिस्टम, वही -1 की पावर 2 + 1 आ जाएगा, और ये अब की बार दूसरी रो लेंगे, यानी कि ये देखिएगा दूसरी रो ली है, और पहला कॉलम इस तरीके से हमने लिया है, तो क्या बचेगा, ये वाले नंबर्स आपके बच रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से समझ लीजिएगा, -1 और 2, 0 और 3, ये ठीक है, -1 ये वाले नंबर्स आपके बच रहे हैं, ये लिख दिया हमने। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस, पहले तो देखिएगा 1 + 1 यानी 2 + 1 3 हो गया, 3 एक विषम संख्या है तो यहाँ पर लगा देंगे माइनस, ठीक है। -1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, फिर माइनस, एक फॉर्मूले माइनस होता है, 0 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब इसका मतलब ये है, देखिएगा ये वाला सिस्टम तो यहाँ से खत्म, क्योंकि ये -0 तो खत्म, तो यहाँ पे बच रहा है माइनस का 3 बच रहा है, माइनस की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा, बात खत्म। A21 निकल आया। ऐसे ही अब हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, A22 निकालेंगे, किस तरीके से निकलेगा, -1 की पावर यहाँ पे कर देंगे हम 2 + 2 कर देंगे, और देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ये कितना है, ये आपका 22 का मतलब है 2 और 2, यानी कि हम देखिएगा दूसरा कलर ले रहे हैं ताकि अच्छी से दिखाई दे, दूसरी रो यानी कि पहली दूसरी रो छुपा ली, और दूसरा कॉलम ये वाला हम छोड़ देंगे, तो क्या 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 नंबर बचेंगे, 1 1 यानी कि 1 1, और यहाँ पे सॉरी ये वाला नंबर 2 और 3, 2 और 3 इस तरीके से बचेगा। ये देखिएगा दोनों, ये वाले दोनों नंबर आपकी सम संख्या है, 2 और 2 4, 4 एक सम संख्या छोड़ देंगे, सीधे सीधे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 3, माइनस 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 1 दूनी 2, इसको घटा देंगे, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा। ऐसे ही आपका A23 निकालेंगे तो -1 की पावर 2 + 3, फिर करेंगे नंबर्स लिखेंगे, दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, इनको छोड़ देंगे हम, तो क्या बच रहा है, ये नंबर्स आपके बच रहे हैं 1 -1, फिर ये है बच रहा है 1 और 0। इसको सॉल्व करेंगे, 2 और 3 5 हो गए, यानी कि माइनस आ जाएगा क्योंकि ये विषम संख्या आ गई, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0 हो जाएगा, फिर माइनस, और 1 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, तो यहाँ पे कर देगा इसको प्लस का 1, ठीक है। अब माइनस की मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का माइनस। अब आप समझ रहे थे किस तरीके से आता है, पहले मैं आपको नॉर्मली समझा, ये माइनस क्या है, माइनस आएगा फॉर्मूला, 1 की मल्टीप्लाई जब -1 में करेंगे तो ये माइनस का 1 इस तरीके से आएगा, ठीक है। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यानी कि ये माइनस का हो गया, माइनस माइनस ये हो गया प्लस का 1 इस तरीके से, और फिर ये इस तरीके से आता है। बात समझ में आ रही है, तो ये मैंने रफली आपको करके दिखा दिया है, आप इसको करो या मत करो, ठीक है।
ओके। हाँ, अब आगे आते हैं। अब देखिएगा, अब हमारा चलेगा ए 31 32 33, देखिएगा। तो यहाँ पे सीधे सीधे ए 31 निकाल लूंगा मैं, तो -1 की पावर 3 + 1, ये देखिएगा। तो यानी कि तीसरी रो पहला कॉलम, तो तीसरी रो और पहला कॉलम इस तरीके से करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर, -1 0, और ये वाले नंबर्स बचेंगे आपके 2 और -2। ये कितना, 3 और 1 4, सम संख्या छोड़ दो। माइनस की मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो ये +2 हो जाएंगे, फिर माइनस और 0 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 0, 2 में से 0 जाएगी तो 2 बचेंगे। ओके। अब आते हैं अगले पर, देखिएगा अब क्या निकालेंगे, ए 32 -1 की पावर 3 + 2 कर देंगे हम। चलिएगा, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तो कितना बच रहा है, 1 3 2 -2, -1 की पावर 5 हो गया, यानी कि माइनस आ जाएगा, विषम संख्या है तो 1 की मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो -2 हो जाएगा, फिर -3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6, ये कितना हो जाएगा, 6 और 2 8, यानी -8, एक माइनस बाहर है तो यानी +8 आ जाएगा। देखिएगा ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, -8, एक माइनस यहाँ पर पहले है तो ये कर देगा इसको +8। ऐसे ही अब लास्ट और निकालना है हमको, A33। क्या निकालना है, A33। तो यहाँ पे निकालेंगे हम A33, -1 की पावर 3 + 3 हो जाएगा। और ये देखिएगा, अब हमारा तीसरी रो लेनी है, तीसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम छुपा लें तो क्या बचेगा आपका, 1 3 -1 0। ठीक है, ये सम संख्या है, इसको छोड़ दो, सीधे सीधे 1 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, फिर -3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे -3 हो जाएगा, यानी कि इसको कर देगा +3। ओवरऑल देखा जाए 3 आ गया। तो अब ये सारी वैल्यू आपकी आ चुकी है। अब यहां से हम सीधे सीधे एडजॉइंट का फॉर्मूला लिखेंगे। क्या है एडजॉइंट का, यहाँ पे लिखेंगे हम ADJ, एडजॉइंट ए का फॉर्मूला क्या होता है, A11, A12, A13, फिर आपका होता है A21, A22, A23, फिर होता है A31, A32, A33। इसको याद रखिएगा, ये क्या है, ये क्या है, और ये क्या है। ठीक है, ये सारी चीज अब इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये मान रख के आपको ये उत्तर बना देना है। मान कहाँ से मिलेगा, ऊपर से देखिएगा, 11 का 0, -11 0, 0 -11 0। ठीक है, 21 22 23, 3 1 -1, 3 1 -1, 31 32, तो देखिए 31 की वैल्यू ये है, 32 की वैल्यू ये है, 33 की वैल्यू 2 8 3, ये आ गया। ओके। चलिएगा, यहां तक ये तो एडजॉइंट निकल आया। अभी आपका सिर्फ और सिर्फ एडजॉइंट निकल आया। अभी आपको इसी सवाल को देखिएगा, ध्यान से देखेंगे तो इसी सवाल में अभी तो बहुत सारी चीजें करनी है आपको। देखिएगा, इसी सवाल में ये भी करना है कि इसको ये चीज प्रूव करके दिखानी है, क्या, ए इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट इंटू ए, और ए का मॉड इंटू आई, ये सारी वैल्यू आपको निकाल के और दिखानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जरा देखिएगा, यहाँ पे तो और भी सवाल है यार। चलो यहाँ पे एक दो पेज हम ऐड करते हैं। चलो ये आ गया, यहाँ पे हमने पेज ऐड कर दिए हैं। ओके ओके ओके, कहाँ गया, ये रहा, एडजॉइंट आ गया। चलिए, तो अब हमको क्या निकालना है, पहले यहाँ पे हम करेंगे, देखिएगा इस चीज को मैं यहाँ से ले आ रहा हूँ,
ये है आपका कॉपी, और यहाँ पे मैं क्या कर दे रहा हूँ, इसको पेस्ट। ये आ गया। ये तो था ए की वैल्यू, और यहाँ से एडजॉइंट ए की वैल्यू हमारे पास ऊपर दिखाई दे रही है। ठीक है, ये आपका क्या है, चलो इसको थोड़ा सा मैं इसको हल्का सा मैं यहाँ से इधर कर दे रहा हूँ, ये देखिएगा। और यहाँ से देखिएगा, हमको क्या निकालना था, हमको पहले देखिए, पहले क्या निकालना है, ऊपर देखो पहले। ऊपर हमको निकालना है ए इंटू एडजॉइंट ए। तो यहां से हम देखिएगा, हम क्या निकालने जा रहे हैं, हम निकालने जा रहे हैं ए इंटू एडजॉइंट ए। तो यहां पर ए की वैल्यू रखनी पड़ेगी पहले, तो पहले मैंने ए की वैल्यू रख दी, ओके। इंटू 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 और एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए की वैल्यू देखिएगा, इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी है, ये कितनी है, 0 माइनस का 11 है, 0 3 1 माइनस 1 2 8 और 3, ये है। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, बस ये चीज सीख लो, यहां से मल्टीप्लाई आप करना सीख जाओगे, सारी चीज सीख जाओगे। क्या है मल्टीप्लाई की, इस वाले में तो इस तरीके से चलते हैं, और इस वाले में इस तरीके से चलते हैं। इसका मतलब ये है कि यहां से देखिएगा, इन वाले यानी कि ये रो लेंगे और इसके कॉलम में मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि इस रो को आपको कॉलम बना देना है। किस तरीके से बनेगा, ध्यान से समझिएगा। ये देखिए, यहीं से स्टार्ट करते क्योंकि लंबा हो जाएगा ये। अब ये 3 एलिमेंट हैं इस तरीके से, और इन तीनों में मल्टीप्लाई करनी है। ये यहां पे देखिएगा, ये है 0 और माइनस क्या 11 और 0, यानी कि ये वाले नंबर्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ध्यान समझिएगा, ये वाले नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए। अब इसको भी इस तरीके से कर दूंगा, तो 1 माइनस 1 और 2, इस तरीके से मैंने इसको भी खड़ा कर दिया। तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। तो इसका मतलब यह है कि ये वाले की मल्टीप्लाई इस वाले एलिमेंट के साथ होगी तो 0 आएगा, और इस वाले एलिमेंट की इस वाले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगी, माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 11 आएगा, और 2 की मल्टीप्लाई इस 0 के साथ होगी, तो ये आपका प्लस का 0 आएगा। बात खत्म। ऐसे ही अब ये वाला तो फिक्स करना है, अब की बार इन तीनों में मल्टीप्लाई करनी है। इन तीनों मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इस वाले में एलिमेंट में होगी तो 1 तिया 3 कर देंगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो माइनस का 1 हो जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। अब ऐसे ही अब की मल्टीप्लाई इसमें करनी है तीसरे वाले में, तो 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 1 दूनी 2, माइनस 1 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे, माइनस का 8, और 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3 में, तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6। इसी तरीके से ये सारी सारी मल्टीप्लाई आपको कर देनी है। ठीक है, जैसे अब देखिएगा, अब के बार इन तीनों की मल्टीप्लाई इन तीनों में करेंगे तो किस तरीके से होगी, कि इस 3 की मल्टीप्लाई इस 0 में करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 0, फिर इस 0 की मल्टीप्लाई इस 11 में करेंगे तो आपकी 0, और फिर इस माइनस 2 की मल्टीप्लाई इस 0 में करेंगे तो आपका 0 आ जाएगा। अब इसकी 3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 3 तिया 9, फिर 0 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 0 एकन 0, और इस माइनस 2 की मल्टीप्लाई इस वाले माइनस 1 में करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। ऐसे ही ये 3 की मल्टीप्लाई आप इसमें करोगे, 3 दूनी 6, 0 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे 0, और माइनस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, माइनस का 6। अब देखिएगा लास्ट है, इसको और कर लीजिएगा। इसकी मल्टीप्लाई फिर से इसमें करो, फिर से इसमें करो, फिर से इसमें करो। तो उसी तरीके से करूंगा मैं, -1 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, फिर 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0, और इसकी 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। 1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 1 तिया 3, 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस का 3। ऐसे ही 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 1 दूनी 2, 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 तिया 9। अब इसको आप सॉल्व करके लिख दोगे तो कितना आ जाएगा, जरा देखिएगा। ये है 11, और ये है 0, और ये है 0, और ये माइनस के 3, ये भी आपका 0 हो गया। 6 और 2 8, 8 में से 8 गया तो ये भी 0 हो गया। 9 2 ये 11 हो गया, और 3 में से 3 गया तो ये भी 0 हो गया। बात समझ रहे हो, देखिएगा।
ये यहाँ पर 3 में से ये 3 गया तो 0 हो गया। 2 और 6 8, 8 में से 8 गया तो ये 0 हो गया। यहाँ पर 6 में से 6 गया तो ये 0 हो गया। कितना हो गया? 0। और 9 2 ये कितना हो गया? 11। ऐसे आ गया, बात खत्म। ठीक है। अभी ये सिर्फ एक समीकरण मान लो, क्योंकि ये जो वैल्यू है इसकी निकली है, ये जो वैल्यू है इसकी, यानी किसकी वैल्यू निकली है? ये वाले की। ऐसे ही हम आगे निकालेंगे अभी। एक मिनट। तो अब देखिएगा ध्यान से। अब हम ये चीज तो निकाल चुके हैं, ए इंटू एडजॉइंट ए तो निकाल चुके हैं। अब निकालेंगे एडजॉइंट ए इंटू ए, फिर निकालेंगे ए का मॉड इंटू आई। ठीक है, चलिएगा। तो अब एडजॉइंट वाला निकालेंगे टर्म। तो यहां पे देखिए मैंने लिख दिया है, यहां पे ये देखिएगा ये। तो यहां पर मैंने पूरा पूरा लिख दिया है। क्या लिखा है? ये एडजॉइंट ए इंटू ए। तो ये एडजॉइंट ए की वैल्यू या ए की वैल्यू। और किस तरीके से चलेंगे आपको पता है कि इसमें तो हम चलते हैं इस तरीके से, यानी कि ऐसे। और इसमें किस तरीके से चलते हैं? इस तरीके से चलते हैं। तो वही चीज के इस सब की मल्टीप्लाई, यानी 0 3 2 की मल्टीप्लाई इस वाले एलिमेंटों में करनी है। किस तरीके से करेंगे ये देखिएगा, मैं यहां पर आपको सीधे सीधे बता दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। यानी कि 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0 हो जाएगा। और 3 की मल्टीप्लाई इस 3 में होगी, 3 तिया 9। और ऐसे ही इस 2 की मल्टीप्लाई इसमें होगी, 2 एकन 2। अब ऐसे ही इनकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 0 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा। 0 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 0। 0 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 3 दूनी 6, माइनस का 6 हो जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 2 तिया 6, प्लस का 6 हो जाएगा। इसी तरीके से करनी है, ये देखिएगा। -11 की मल्टीप्लाई इसमें फिर से देख इसी तरीके से, यानी इन तीनों एलिमेंटों की मल्टीप्लाई इन्हीं तीनों एलिमेंटों में करनी है। तो किस तरीके से करेंगे देखिएगा। इसका मतलब यह है कि इस -11 की मल्टीप्लाई फिर से इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा? -11। ओके। फिर इस 1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 1 तिया 3। फिर 8 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 8 एकन 8। फिर -11 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। अब के देखिएगा, अब के इसकी, यानी कि इन तीनों एलिमेंटों की मल्टीप्लाई इन तीनों एलिमेंटों में करनी है। किस तरीके से की जाएगी कि ये वाला जो 11 दिखाई दे रहा है इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी। तो -11 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो प्लस के 11 हो जाएंगे। अब इस 1 की मल्टीप्लाई इस 0 में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इस 8 की मल्टीप्लाई इस 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब इन्हीं की मल्टीप्लाई इन वाले एलिमेंटों में करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? 11 दूनी 22, यानी कि माइनस के 22 हो जाएगा। और 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। और 8 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 8 तिया 24, ये 24 हो जाएगा। ऐसे ही अब की बार किसकी मल्टीप्लाई करनी है? ध्यान से देखिएगा। अब की बार इनकी मल्टीप्लाई करनी है, यानी इनकी मल्टीप्लाई इन तीनों में करनी, पहले इन तीनों में करनी है, फिर इन तीनों में करनी है, फिर इन तीनों में। इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इस 0 की मल्टीप्लाई इस 1 में करेंगे तो 0। फिर इस -1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का 3। और फिर इस 3 की मल्टीप्लाई इस 1 में करेंगे, 3 एकन 3, इस तरीके से। और अब देखिएगा, ये 0 है, इस 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा। -1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। और 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। 0 की मल्टीप्लाई इस 2 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। -1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। और 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। 9 2 11 हो जाएगा, 11। ये 0, ये 0 आ जाएगा। ये आपका 6 में से 6 गया तो 0 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए 8 3 11, 11 में से 11 गया तो 0 आया। और ये आपका प्लस का 11 बचा। और ये आपका 24 में 24 गया तो 0। नीचे आपका 0 आ गया। ये आपका यहाँ पे 0 आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा 0 है। 9 और 2 ये हो जाएंगे 11। इतना आ गया, ये समीकरण 2। बात खत्म। ठीक है। अब हमारे पास में क्या करना है देखिएगा ध्यान से। अब हमको ए का मॉड निकालना है। ए का मॉड कहाँ गया? ये पेस्ट हमने किया है यहाँ पे। ये देखिएगा, ये ए है। ठीक है। अब हमको क्या करना है, पहले ध्यान से समझिएगा। ये ए है
और इस ए का हमको क्या निकालना है, इस ए का हमको ए का मॉड निकालना है। मॉड निकालना भी मैंने आपको बताया था कि यानी कि ये इसके सापेक्ष हमको इसका विस्तार करना है। तो यहाँ पे वन लेंगे, ये वन ले लिया, तो क्या बचेगा, यानी कि इसी वन वाली लाइन को हम छोड़ देंगे, इसी वन वाली लाइन को हम छोड़ देंगे, यानी कि इसको छोड़ देंगे तो कौन कौन से एलिमेंट आपके पास बच रहे हैं, 0 0 -2 और 3, इस तरीके से बच रहे हैं। अब ये वाले का चिन्ह हमेशा बदलते हैं, ये प्लस का वन कर देंगे क्योंकि इसका ये माइनस है तो यहाँ प्लस का आएगा, यदि प्लस का होता तो यहाँ पे माइनस लगाते हैं, यानी कि इस वाले चिन्ह को हम बदलते हैं, हमेशा बदलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो अब की बार हमको क्या करना है, ये वाली लाइन छुपा लेनी है। कौन सी, ये वाली लाइन छुपा लेनी है, और ये वाली से कोई लेना देना है ही नहीं। तो कितना बच रहा है, 3 1 और -2 और 3। फिर आपका प्लस का 2 है, ये वाला प्लस का 2 है, इसको छुपा लेंगे, इसको छुपा लेंगे, इसको छुपा लेंगे, कितना बचा, 3 1 0 0। इसको सॉल्व कर देंगे, आपका मान निकल जाएगा 1 इंटू 0 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 0, फिर माइनस 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0, फिर ये प्लस का 1 है, 3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 3 3 9, फिर माइनस, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 1 दूनी 2 माइनस का 2, यानी कि प्लस का 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 दूनी 2 करेंगे माइनस का 2 आएगा, माइनस एक फॉर्मूले में होता है प्लस का 2। ठीक है, और ये आपका 2 है। ओके, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0, माइनस 1 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये पूरा टर्म 0 है, देखिएगा ये यहाँ पे 0 में 0 गया 0, 0 की मल्टीप्लाई करेंगे ये पूरा 0, 0 में 0 गया 0, 0 की मल्टीप्लाई करेंगे पूरा 0। और ये देखिएगा ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9 2 11, 11 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 11 है, तो ये आ गया 11। तो ए का जो मॉड है वो कितना आ गया, 11 आ गया। ठीक है, अब हमारा क्या करना था, हमको करना था ए का मॉड इंटू आई। तो आई क्या होता है, ए का मॉड की वैल्यू है 11 और आई की वैल्यू क्या होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस तरीके से होती है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 की मल्टीप्लाई करेंगे 11 कन 11, फिर 0 0, फिर इसकी करेंगे 0 11 कन 11 0, फिर 0 0 11 कन 11, ये समीकरण 3। तो यहाँ पे लिख दोगे समीकरण 1 2 व 3 से क्या सिद्ध हो रहा है कि ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर ए का मॉड इंटू आई। यही चीज हमको प्रूफ प्रूफ करनी थी, प्रूफ, बात खत्म, देख लीजिएगा। यहाँ पे यही चीज देखे तो सारी चीज देखो 11 11 11 बाकी सब 0 0, 11 11 11 बाकी सब 0 0, और समीकरण में 11 11 11 बाकी सब 0 0। यही चीज हमको प्रूफ करनी थी। यहाँ पे समीकरण इसमें देखिएगा, समीकरण 4 क्या था, ये वाला सवाल 4 ये था कि ये सत्यापित करना है। तो यहाँ से आज मैंने आपको एडजॉइंट निकालना सिखा दिया, गुणा करनी सिखा दी, बस ये सारी चीज करनी सीख गए आप। एक अमोड यहीं से इनवर्स निकलता है, इनवर्स निकालने में कोई अलग चीज नहीं है। यदि इसी का कहता, देखिए मैं आपको यहीं पर आपको छोटा सा बता दूं कि यदि आपसे कहता कि ए इनवर्स निकालो, वेरी इंपोर्टेंट है ये सवाल, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसा बोल दीजिएगा। क्यों, क्योंकि ये सवाल में 100% आएगा। एक ए इनवर्स निकालने के लिए वो भी 8 अंक का सवाल आता ही आता है, 100% आएगा, बल्कि मैं कहूंगा 1000% आप आना ही आना है। ए इनवर्स निकलता कैसे है, देखिए यहां पे लिख दे रहा हूं, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है। यदि कोई आपको ए बराबर कोई भी मैट्रिक्स आपको दे रखी है, उसका आपको इनवर्स निकालना है, तो फॉर्मूला होता है 1/a का मॉड इंटू एडजॉइंट ए, इस तरीके से। देखिए 1/a का मॉड की वैल्यू यहाँ पे 11 आई थी, और एडजॉइंट ए कितना आया था, एडजॉइंट ए देख लीजिएगा, एडजॉइंट ए कितना आया था वही लिख देंगे। एडजॉइंट ए ये था, यानी 0 3 2, ये तो कितना था 0 3 2 -11 8, -11 1 8, -11 1 8। और एक चीज और यहाँ पे
जीरो माइनस एक तीन, जीरो माइनस एक तीन। ये ए इनवर्स निकल चुका है, बात खत्म। यही है ए इनवर्स। ऐसे सवाल आएंगे आगे, ए इनवर्स पूछेगा, ये आपका आंसर हो गया। बस। तो आपको क्या करना है, ए इनवर्स निकालने के लिए, ए इनवर्स निकालने के लिए हमको एक तो इसके मॉड की आवश्यकता पड़ती है और एडीजे की आवश्यकता पड़ती है। और एडीजे के लिए वही काम पूरा प्रोसेस करना पड़ता है, ये वाली चीज। शॉर्ट ट्रिक से भी मैं आपको बताऊंगा, तो एडीजे एडीजे के लिए इस तरीके से निकालने पड़ते हैं ये सारी चीजें। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 8 नंबर का ये सवाल है, 8 नंबर आपके पक्के हो गए। इस वाली वीडियो से 8 नंबर आपके बोर्ड में जरूर मिलेंगे, 100% मिलेंगे, क्योंकि अब जो सिलेबस चेंज किया है उसमें इससे ज्यादा नहीं है, बस यही है 8 से 8। तो ऐसा ही सवाल 100% आएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।